चलो, सब लोग को आवाज आ रही है? हेलो, साउंड कहाँ से आ रहा है? ओके, सो कल के क्लास में जो है एक क्वेश्चन मैंने दिया था एंड में, वो तुम लोग को घर पे एज अ होमवर्क सॉल्व करने को दिया था। तो उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन वाज दैट k minus 1 x square minus of k plus 1 x plus k plus 1 is always positive, is always positive। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा पॉजिटिव होना है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होता, अपवर्ड ओपनिंग एंड ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता। तो क्योंकि ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है इसलिए एक कंडीशन लगती k माइनस वन ग्रेटर देन 0, और क्योंकि ग्राफ तो यहाँ से आता k ग्रेटर देन 1, एक ये आ जाता, और दूसरा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता, मतलब उससे आता डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, साउंड क्या आ रही है? चलो, अच्छा अब ये क्या बन जाता, ये बन जाता k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन 0। अब k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर ये क्या होता, माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस प्लस 5 5, इसको उधर लेके चले गए तो 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो इस क्वाड्रेटिक को जब तुम सॉल्व करते हैं, इफ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, तो इसका जो रूट आता, एक रूट तो -1 आता और दूसरा रूट 5/3 आता। ठीक है, एक रूट -1 आता, दूसरा रूट 5/3 आता। तो इससे अब क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, सोल्यूशन सेट क्या होता है हमारा, अवे फ्रॉम द रूट, अवे फ्रॉम द रूट। तो यहाँ से क्या आ जाता, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 5/3 से इंफिनिटी। तो दूसरा सोल्यूशन हमारा ये आ जाता। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो देखो एक बंदा कह रहा है k ग्रेटर देन 1, दूसरा बंदा कह रहा है ये। अब हम लोग दोनों की बात कैसे लिखेंगे, -1 1 5/3। तो ये कह रहा है -1 से छोटा 5/3 से बड़ा, ये कह रहा है ओवरलैपिंग पार्ट हमारा ये हो जाता, ओवरलैपिंग पार्ट। तो उससे अपनी k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही होती है, 5/3 से इंफिनिटी। हम लोग से क्या पूछा गया, हम लोग से पूछा गया लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। तो देखो 5/3 तो 1.6 होता है, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k क्या हो जाता, 2, 2। और यही अपना आंसर होता है।
समझ में आई बात? यस सर। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So, ready for the next question? सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देना। देख लो एक बार, तब तक मैं अपने फोन से लॉगिन कर लेता हूँ। मीटिंग पासवर्ड, ये कौन सा बैच है? ये है पनवेल वाला ना। बार बार ऐसा साउंड क्यों आ रहा है? सर वो कोई ज्वाइन कर रहा होगा। हमें भी वो तो पहले भी होता था, तो मेरे को अलग से तो फिर सेटिंग्स में कुछ चेंज किया होगा। सर स्क्रॉल डाउन करो ना सर। एक मिनट। ओके सर। अब ये एनोटेट कौन कर रहा है? चलो, अब देखो, अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एक जंबो क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब जंबो क्वेश्चन का क्या मतलब है? जो कि सीखा सब आएगा। हाँ, उसमें सारे सब पार्ट्स आ जाएंगे जितने भी हैं रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ रूट्स के, ठीक है? तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन, तो सबसे पहला काम है क्वाड्रेटिक लिखना। तो क्वाड्रेटिक है अपना एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है? m एक रियल नंबर है। देन फाइंड रेंज ऑफ m फॉर विच, अब देखो पहला पार्ट है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो इसको करो। चलो, हुआ पहला पार्ट। यस सर।
सर m belongs to all real number है। रूट्स रियल है, अच्छा देखते हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होना है, कौन से लिखा? तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब m-3 का होल स्क्वायर -4m शुड बी ग्रेटर देन 0, तो उससे m स्क्वायर -10m + 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, तो सोल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स। अच्छा, इसके रूट्स क्या क्या है? 1 और 9। 9। तो मैं ऐसे लिखता कि m बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। ठीक है, तो पहले पार्ट का ये आंसर है। तो इसको हम लोग ने याद करके रखा कि आगे कहीं भी हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या उसका कोई कुछ आ रहा होगा तो हम लोग इस इंटरवल को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक जगह नोट करके रखो, अपने नोटबुक में एक जगह नोट करके रखो कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए ये इंटरवल हमारा आ रहा है। ठीक है, सबको आई बात समझ में? नाउ बी पार्ट। बी पार्ट इज रूट्स आर इक्वल। बहुत सिंपल सा, रूट्स आर इक्वल। यस बताओ जल्दी से। 1 और 9। 1 और 9 1 आएगा। बस 1 और 9 आएगा, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। रूट्स आर इक्वल का ये मतलब है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 मतलब m स्क्वायर -10m + 9 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू 1 और 9 कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए। ठीक है, अब सी पार्ट लिखो। रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स नॉन रियल है। 1 to 9 क्लोज ब्रैकेट। तो रूट्स आर नॉन रियल का क्या मतलब है? रूट्स आर नॉन रियल का मतलब है 1 to 9। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वाड्रेटिक था, m स्क्वायर -10m + 9 इज लेस देन 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट इज बिटवीन द रूट, तो m बिलोंग्स टू 1 से 9। ठीक है, तो ये तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। सबको समझ में आ रहा है? तो अभी हाँ तक जी। हम लोग ने जो 3 पार्ट किए उसमें कहीं भी लोकेशन ऑफ रूट्स की बातें नहीं आई। अग्री करोगे? अभी तक हम लोग ने जो भी 3 यस सर। पार्ट किए, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात नहीं आई। ये तो एक तरीके से इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन हो गया थोड़ा बहुत। अच्छा, फोर्थ पार्ट, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। फोर्थ पार्ट है रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। Zero lies between the roots लेंगे ना सर? हाँ, क्या हुआ? ऑडिबल नहीं है क्या आर्यन? रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन का क्या मतलब है? अब देखो, जो हमारा क्वाड्रेटिक है
तो क्वाड्रेटिक अगर तुम देखोगे तो कुछ ऐसे टाइप का हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम। रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन का क्या मतलब है? अब देखो इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, मतलब ये सीधा u बनना चाहिए। इसका Yes. मतलब हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 0 lies between the roots. I will interpret something like this. ठीक है, अब 0 lies between the roots के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? a into f of 0 should be less than 0। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, 1 तो m लेस देन 0 आएगा। और f of 0 मतलब m बन जाता। तो यहाँ से क्या आ जाता? m is less than 0। ये फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाता है। समझ में आया सबको? फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट इज both roots are positive। दोनों रूट पॉजिटिव है। सर डी पे कंडीशन क्यों नहीं लगाई? क्या होगा? सर इसके पहले वाले में डी पे कंडीशन क्यों नहीं लगाई? इससे पहले वाले में डी पे कंडीशन क्यों नहीं लगाई? वो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे कौन सी कंडीशन लिख रहे हैं? a इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0। तो ये हाँ। वो पावरफुल वाली कंडीशन है, यस सर। समझे? कितनी पावरफुल कंडीशंस होती हैं? दो। एक तो a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 और दूसरा एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। तो अगर हमारे क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आ जा रही है तो फिर वहां पे तुमको डिस्क्रिमिनेंट के लिए अलग से कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। सर स्क्रीन चली गई। हाँ पता है। सर मेरा वीडियो हैंग हो गया था, so can you please explain some again? कौन सा पार्ट नहीं तुमने किया? सर ए पार्ट, कौन सा? ए फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज प्रीटी सिंपल। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए कंडीशन क्या होती है? ये होती है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m इज ग्रेटर देन 0। तो फिर ये क्वाड्रेटिक। सर हाँ वो डी वाले का आंसर 9 टू इन्फिनिटी, 9 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0। अच्छा क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 सॉल्यूशन सेट क्या बताता है? अवे फ्रॉम द रूट, और इसके रूट्स 1 और 9 है। तो अवे फ्रॉम द रूट मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। सर माइनस इंफिनिटी कैसा आया? अवे फ्रॉम द रूट है ना, देखो जैसे ये 1 है ये 9 है, अवे फ्रॉम द रूट्स मतलब ऐसे हो गया।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। नहीं आया समझ में? ओके सर। चलो, साउंड आ रही है? Yes, sir. Sound आ रहा है. Yes, sir. सो एक बार फिर से बोलना, साउंड आ रही है? Yes, sir. तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का क्या मतलब है? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का ये मतलब है Greater than 0. दोनों रूट्स आर ग्रेटर देन 0। इसके लिए देखो कंडीशन क्या लिखेंगे। पहली कंडीशन तो ये लिखेंगे a इंटू एफ ऑफ 0 Is always positive. ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब देखो अपना क्वाड्रेटिक कौन सा है, अपना क्वाड्रेटिक तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम माइनस 3x प्लस एम, ये वो क्वाड्रेटिक है। अब पहली कंडीशन के कारण जो मैं लिख रहा होता a इंटू एफ ऑफ 0, ए वॉज 1, एफ ऑफ 0 मतलब m बनता, m इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन मैंने याद करने को कह दी थी, क्यों? क्योंकि वो बार बार आने वाली है। तो वो क्या था हमारा, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, Infinity से 1. Union. 9 से इन्फिनिटी। ये दूसरी आ गई कंडीशन, ये किसकी आई, डिस्क्रिमिनेंट की वजह से। अब तीसरी माइनस बी बाई 2 है, मतलब माइनस बी बाई 2 है मतलब m माइनस 3 बाय 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, m ग्रेटर देन 3। तो देखो m की 3 वैल्यूज आई, ये एक, ये समझ में आ रहा है, एक ये। अब तीनों को क्या करना है अपने को, इंटरसेक्शन लेना है। तो तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो m ग्रेटर देन 0 ऐसा हो गया, 1 से छोटा 9 से बड़ा ऐसा हो गया, m greater than 3 ऐसा। तो इफ यू सी द ओवरलैपिंग पार्ट, बता ओवरलैपिंग पार्ट क्या रहा है, ये वाला पार्ट 9, infinity. अग्री करोगे, ओवरलैपिंग पार्ट। Yes, sir. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, m बिलोंग्स टू 9 से इंफिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया। शैल वी मूव फॉरवर्ड, इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. करो देना हाँ, ऊपर जाओ, स्क्रॉल। यस यस सर, स्क्रॉल अप करें। वाला पार्ट देखना है। एक कौन सा, ई वाला पार्ट, ये हाँ सर, हाँ बस चलो एफ वाला पार्ट है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है, हाँ सर हो गया। चलो एफ वाला पार्ट, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। एक मिनट आया मैं।
चलो तो किया जाए, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। वाई स्क्वायर ब्रैकेट इन फ्रंट ऑफ 9, देखो इस ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि देखो 9 पे 9 यहाँ पे भी इंक्लूड हो रहा है, 9 यहाँ पे भी इंक्लूड हो रहा है और 9 यहाँ पे भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए तीनों के इंटरसेक्शन में भी 9 आ रहा होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट इन फ्रंट ऑफ 9। समझे? यस सर। ओके, बोथ रूट्स नेगेटिव में क्या करना है हम लोग को? देखो जितनी इंफॉर्मेशन पहले से एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे वो तो करेंगे ही। कंडीशंस क्या क्या लिखेंगे? a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस b बाई 2a इज कितना होगा? लेस देन 0 आई थिंक। ठीक है, तो a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, उससे m ग्रेटर देन 0 आ जाता है शायद। यस सर। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब ये हम लोग कहाँ से यूज कर रहे हैं? पहले निकाला था। पहले निकाला था। अच्छा, माइनस b बाई 2 इज लेस देन 0, m is माइनस less than 3। m इज लेस देन 3 हो जाता इसका, क्योंकि उस समय m ग्रेटर देन 3 था, इस समय m लेस देन 3 हो जाता। अब क्या करना है तुमको? तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, 0 1 3 9। देखो पहला क्या बंदा बोल रहा है? m ग्रेटर देन 0। दूसरा बंदा क्या बोल रहा है? 1 से छोटा या 9 से बड़ा। और तीसरा बंदा क्या बोल रहा है? m लेस देन 3, ऐसे टाइप। नाउ इफ यू सी द ओवरलैपिंग पार्ट, तो 1 0 to 1। ये वाला ओवरलैपिंग पार्ट आएगा, येलो वाला। अच्छा, अब किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं करना 0 और 1 में? तो देखो 0 पे यहाँ पे इंक्लूजन नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, तो 0 पे यहाँ पे ओपन आ गया। अच्छा 1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, क्लोज्ड ब्रैकेट। यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब 1 से क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, बोथ रूट नेगेटिव हो गया भाई। फिर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सब पार्ट है से जी पार्ट। सर। हाँ बोलो। सर हमने डी पे कंडीशन निकाला था तो उसमें आया था 9 से लेके इन्फिनिटी भी है, लेकिन फिर ये कैसे आया 0 to 1? डी का कंडीशन तो दोनों था ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी था। देखो ऊपर जाते हैं अगर हम, कोई एक भी सेटिस्फाई हुआ तो चलेगा। ये देखो ना, ये यस सर। यूनियन है ना, यूनियन है मतलब मैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करता हूँ। यस सर। समझा? यस सर। चलो अब नेक्स्ट पार्ट है कि 1 रूट is greater than 2 and other smaller than 2। एक रूट तो 2 से बड़ा है और दूसरा 2 से छोटा है।
हुआ? तो इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे हम लोग? इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, m is greater than 10. एक रूट 2 से बड़ा और एक रूट 2 से छोटा, मतलब 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। Yes sir. तो इसके लिए तो बस एक ही कंडीशन काफी है a कि f less than 0. a into f of 2 is less than 0। यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन जरूरत है नहीं। Yes sir. अच्छा, तो a तो 1 है यहाँ पे, f of 2 क्या होता है? 4 माइनस ऑफ m minus 3 into 2 plus m is less than 0, मतलब बन जाता 10 minus m is less than 0, तो m is greater than 10, ये बन जाता। समझे? Yes sir. अब नेक्स्ट सब पार्ट है कि at least one root is positive, at least one root is positive। देखो, कभी भी मैथ्स में तुमको कभी भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आए तो उसको ना तुम केसेस लेके एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर लिया करो। जैसे केस 1, जैसे इसने बोला कि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, मतलब केस 1 एग्जैक्ट वन रूट इज पॉजिटिव। अच्छा, अगर एग्जैक्ट एक रूट पॉजिटिव है मतलब दूसरा रूट नेगेटिव है, और केस 2 बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अब केस 1 के लिए मैं सॉल्यूशन सेट निकालूंगा और केस 2 के लिए मैं सॉल्यूशन सेट निकालूंगा, और दोनों केसेस के बीच में हमेशा और लगता है कि या तो केस 1 हो जाए या तो केस 2 हो जाए। तो जब भी और लगे तो सॉल्यूशन सेट के बीच में क्या आता है? यूनियन आता है। Union. जब भी और लगे तो सॉल्यूशन सेट के बीच में क्या आता है? यूनियन आता है। तो एक छोटा सा नोट यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए? एक सिंपल सा नोट कि when there is mention of at least term in question, try to convert in exact, try to convert in exact using different cases, try to convert in exact using different cases। ठीक है, अब देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो एग्जैक्ट वन रूट पॉजिटिव का क्या मतलब है कि वन पॉजिटिव
एंड 1 नेगेटिव रूट हो गया। यस सर, जीरो मतलब लाइज रूट्स, हाँ रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। अच्छा इसका हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। कौन सा क्वेश्चन किए थे? शायद सी वाला पार्ट किए थे, डी वाला पार्ट। रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, देखो m लेस देन 0 है, याद रखो रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन m लेस देन 0। उसके बाद जस्ट नीचे ई वाला पार्ट किए थे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो उसका क्या आंसर आया था? 9 से इंफिनिटी। उसका क्या आंसर आया था? 9 से इंफिनिटी। तो एक जगह से क्या आया था? m लेस देन 0, और एक जगह से क्या आया था? 9 से इंफिनिटी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाता? फाइनल आंसर वुड हैव बीन m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 9 से इंफिनिटी। सॉरी 9 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा। हेलो सर। हाँ सर मुझे F वाले पार्ट में एक डाउट है सर। उसमें हमने पहले निकाला था कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से 1, वो भी मतलब क्लोज ब्रैकेट। आपने तो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिया? यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है मैंने, क्योंकि अगर जैसे मान लो ऐसा भी केस हो जाए तब भी हम लोग को चलेगा। जैसे मान लो ये 0 है और ऐसा भी केस हो जाए तब भी हम लोग को चलेगा, तब भी जो दोनों रूट्स होंगे वो 0 से छोटे ही होंगे। तो इसमें हम लोग ने क्या किया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। जो पहला पार्ट था उसमें क्या था? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एज वेल, तो उसमें केवल डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया। बोलो, समझे? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। किसी को कोई डाउट? हम लोग ने h पार्ट तक कर लिया है, मतलब h पार्ट मतलब 8 पार्ट हो गए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? नाउ 9th पार्ट, 9th पार्ट है सर सब केसेस याद कैसे रखेंगे? क्या? हमारे कंडीशन के हर केसेस याद देखो, कैसे रखेंगे? क्वेश्चंस करते करते तुमको याद हो ही जाएंगे। यस सर, क्वेश्चन देख के समझ में आता है। क्वेश्चन देख के तुमको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमको क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना। और अगर ये आइडिया नहीं हो रहा हो तो जितने भी हम लोग ने केसेस लिखे हैं उसको याद कर लो, ठीक है? 6 से 7 केसेस लिखे हैं, उसको याद कर लो और उसको हर क्वेश्चन में अप्लाई करते जाओ। फिर आई वाला ऑप्शन है, मतलब आई वाला पार्ट है, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign. Roots are equal in magnitude but opposite in sign. Quadratic same चल रहा है, वही वाला। कौन सा quadratic था? x square minus of m minus 3x plus m is equal to 0. माइनस इंफिनिटी टू 0 ही होगा ना? नहीं, देखो यहाँ पे बस ये नहीं बोला कि इक्वल कि ऑपोजिट इन साइन होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया? पता चल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब एक तरीके से इसका जो रूट है वो अल्फा माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम लोग सम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ रूट्स क्या होता है?
0 होता। इसका मतलब m-3 क्या होता? 0 होता। सम ऑफ रूट्स का होता है -b/a होता है ना। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होती? 3 होती। तो m की वैल्यू बस एक ही होती, वो कौन सी होती? 3 होती। और यही हमारा आंसर होता है। आई बात समझ में? यस सर। सर पर वो भी कंडीशन लगा सकते हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन वाली, तो -∞ to 0 आता है, तो नल सेट आएगा ना। वही सर, नल सेट आएगा। क्या मतलब वो अपोजिट साइन वाली कंडीशन लगाएंगे। ऑपोजिट साइन वाली कंडीशन लगाए तो m is -∞ to 0 आता है, तो 5 आएगा ना आंसर। नहीं, देखो है क्या, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रूट्स को रियल होने ही है। तुम ऐसा भी सोच सकते हो, जैसे मान लो एक रूट 2 + 3i है और दूसरा रूट -2 - 3i है। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स जो है, जैसे इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड पूछो तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो पता है क्या होता है? जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का √2² + 3²। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता वो क्या होता? √−2² + -3²। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, अग्री करोगे? और इन दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि रूट्स शुड बी रियल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। बस मैंने क्या बोला? रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो यहाँ पे जो दोनों रूट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और वो दोनों रूट्स नॉन रियल भी हो सकते हैं। सर तो पिछले केसेस में हमने डी को क्यों कंसीडर किया? पिछले केसेस में डी को हम लोग ने इसलिए कंसीडर किया था क्योंकि उसमें ये बोला गया था कि वन रूट लाइक इज ग्रेटर देन 0 एंड द अदर रूट इज लेस देन 0। मतलब एक्चुअली हमको बोलना चाहिए था पिछले केसेस में कि वन रूट इज ग्रेटर देन 0 एंड द अदर रूट इज स्मॉलर देन 0। ऐसा बोलना चाहिए था मेरे को। देखो होता क्या है कि जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, से 2 + 3 है, यस सर। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं इसके सामने माइनस लगा दूं तो मैं ऐसा कह दूंगा कि, और इसको से जैसे इसको z1 बोला और इसको z2 बोला, तो मैं कह दूंगा कि z1 एंड z2 आर ऑपोजिट इन साइन। आई विल से z1 एंड z2 आर ऑपोजिट इन साइन। लेकिन जैसे मान लो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूँ z1 is 2 + 3i और z2 और कोई लिख दूँ -3 + 7i, या कुछ भी लिख दूँ -3 - 7i, ऐसे लिख दूँ उसे, तो अभी मैं z1 और z2 के साइन के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। नो कमेंट ऑन द साइन ऑफ z1 z2। ठीक है, तो अगर जैसे क्वेश्चन में बोला कि रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, तो इसका क्या मतलब हो रहा होता कि रूट्स रियल ही हैं और एक रूट 0 से बड़ा है और दूसरा रूट 0 से छोटा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साइन में आपस में आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि अगर एक वो क्वांटिटी है और दूसरा उसके सामने एग्जैक्ट उसके सामने माइनस साइन लगा के, तब हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन के बारे में कंपेयर नहीं कर सकते। सर नहीं कर सकते? नहीं, वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब जैसे जो जो वो थर्ड या फोर्थ वाला जो भी पार्ट है, उसमें मैंने बोला था कि रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। तो ऐसा बोला, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों रूट्स रियल हो। तभी मैं कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है।
सर पर ऐसा हो सकता था ना, 2 + 3i और -2 + 3i। क्या हुआ? हाँ, ऐसा हो सकता था। सर तो तो वो उधर उसमें लिखना पड़ेगा, क्या हुआ? उधर बताना पड़ेगा रियल है। नहीं, एक मिनट। जैसे इसका आंसर हमारा क्या है, 3 आया, और उसका क्या आया था, पड़ जाता है। इसका आंसर बताओ क्या आया था, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन का आंसर क्या आया था? m <0। m <0। सब तो क्वेश्चन में बताना होगा ना कि रियल रूट्स है ऐसा मेंशन। हाँ, मतलब जैसे से अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, मतलब वी अज्यूम इट एज अ कन्वेंशन कि अगर क्वेश्चन में बोला गया कि रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो दोनों रूट्स हैं वो रियल ही है। ठीक है, इफ द रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन देन वी विल अज्यूम दैट बोथ द रूट्स आर रियल ओनली, ओके सर, और कुछ समझा। नहीं। और अगर रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन है, तो एक रूट अल्फा, दूसरा रूट माइनस अल्फा। यस। ये कहाँ बनता है? अच्छा, अब कौन सा है? अब है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? अभी तक कौन सा किए? आई कर चुके हैं, ये करेंगे। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं। देखो, हमारा क्वाड्रेटिक कौन सा है? अपना क्वाड्रेटिक है x² माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो दोनों रूट्स को क्या होना है, 2 से बड़ा होना है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का हो रहा होता है, बोथ द रूट शुड बी ग्रेटर देन 2। अब इसमें हम लोग कंडीशन क्या क्या लिखते हैं? पहले तो कंडीशन लिखते हैं कि a इंटू एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन लिखते हैं माइनस b/2a इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अब देखो a तो 1 है, f ऑफ 2 क्या होता? 4 माइनस सर 2m। इसका आंसर निकाल चुके हैं हम, अच्छा, इसका निकाल। m < 10। यहाँ पे m लेस देन 10 आ जाएगा। वो 2 लाइज बिटवीन द रूट्स का था। अच्छा, पहले का m लेस देन 10 आ जाएगा,
अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का तो अपने को पता है। बाय ये दूसरे का होगा, तीसरे -b/2 है तो सर m ग्रेटर देन 10 ही आ रहा है। उधर ले जाएंगे सर ओके और सर, माइनस साइन बनेंगे। सर 9 to 10 है आंसर, 9 to 10 है आंसर, हाँ 9 से लेके 10 तक। m belongs 9 to 10। स्क्रीन किधर गया? डन सर। चलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। चलो, एक बंदा बोल रहा है m<10, दूसरा बंदा बोल रहा है 1 से छोटा या 9 से बड़ा, और तीसरा बंदा बोल रहा है m greater than 7। तो देखो, अगर तीनों का ओवरलैपिंग पार्ट लोगे तो वो क्या बनेगा?
ओवरलैपिंग पार्ट बन रहा है 9 से लेके 10 तक। तो अपना आंसर विल बी m बिलोंग्स टू 9 से 10। अच्छा, अगर तुम देखो तो 9 तीनों जगह आ रहा है, तो 9 पे आई विल राइट क्लोज्ड ब्रैकेट, और 10 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो 10 पे मैं क्या लिखूंगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, सबको समझ में आई बात? नेक्स्ट पार्ट पे चलें। यस सर। गुड। नेक्स्ट पार्ट है, कहाँ तक हुआ था, जे तक हुआ था ना। अब के पार्ट है कि सर मुझे समझ में नहीं आया। एक मिनट रुको, जाता हूँ। वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। ठीक है, हाँ, क्या समझ में नहीं आया तुमको? देखो, हम लोग को क्या करना है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2 करना है। ठीक है, तो बोथ द रूट्स वाला a into f of 2 ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये लिख ली। दूसरी कंडीशन लिख ली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। और तीसरी कंडीशन लिख ली माइनस b बाई 2 है, शुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इस कंडीशन से ये आंसर आया, डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन से ये आया, और माइनस b बाई 2 वाली कंडीशन से ये आया। फिर उसके बाद क्या किया, हम लोग ने तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया। आया समझ में? हेलो, यस सर। ओके। तो के पार्ट ओनली वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। ये स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला पार्ट है कंडीशन बताओ, हो गया, ये कैसे टाइप? f of k1 into f of k2 is less than 0। ये ऐसा वाला कंडीशन है कि 1 और 2 के बीच में केवल एक ही रूट लाई करना है, मतलब f of 1 into f of 2 is less than 0। अच्छा, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट लिखना पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर, स्ट्रॉन्ग वाला कंडीशन। ये स्ट्रॉन्ग वाला है। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्या था एक बार बता दो भाई। एक्स स्क्वायर माइनस m minus 3 हाँ एक्स x प्लस plus m। प्लस M। एम, ये क्वाड्रेटिक यही ना? यस सर। ओके, तो एफ ऑफ 1 जब मैं निकाल रहा होता, एफ ऑफ 1 निकाल रहा होता तो 1 माइनस एम प्लस 3 प्लस 1, और एफ ऑफ 2 निकाल रहा होता तो 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m इज लेस देन 0। ओके, m हो रहा होगा, तो ये m और ये m कैंसिल हो जाता, तो 4 टाइम्स 10 माइनस m इज लेस देन 0। अब ये 4 तो उधर चला जाता, यस, मतलब 10 माइनस m इज लेस देन 0, m is greater than 0। m इज ग्रेटर देन 10। सॉरी 10। ठीक है, अब k के बाद कौन आता है? आई जे के एल आता है। बोथ द रूट्स आर बिटवीन 1 and 2। both the roots are between 1 and 2।
This internet connection isn't strong enough at the moment. सर इसमें एक कंडीशन वैलिड नहीं हो रहा है। वैलिड नहीं होते मतलब सर f(1) ग्रेटर देन 0 लेंगे तो 4 ग्रेटर देन 0 4 ग्रेटर देन 0 तो होता है ना। सॉल्यूशन क्या लेंगे सर? देखो m की वैल्यू नहीं आ रही। उसका सॉल्यूशन देखो मैं बताता हूँ, चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ, m के रिलेशन में कुछ नहीं आ रहा है। बता रहा हूँ। वही सर, m कैंसल आउट हो जाता। बोथ द रूट्स आर बिटवीन 1 and 2, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। तो अब पहला चीज क्या लिखेंगे, a into f(1) इज ग्रेटर देन 0। पहले पूरी कंडीशंस लिख लेते हैं दोनों, मतलब सारी। a into f(2) ग्रेटर देन 0, माइनस b/2a इज बिटवीन 1 and 2, और चौथी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 कंडीशंस हैं जो मैंने सिखाई थी तुम लोग को, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में देखो, a into f(1) इस वाले के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट वाले के करस्पॉन्डिंग 1 into f(1), 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m इज ग्रेटर देन 0। तो m और m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं क्या चेक करूंगा कि 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू है कि फॉल्स है। तो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू है। ट्रू है। तो क्योंकि ये ट्रू है तो यहाँ पे m की जो है सारी रियल नंबर्स मैं लूंगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 4 लेस देन 0 आ जाता, से 4 लेस देन 0 आ जाता, तो मैं इसको कहता कि ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो उस केस में मैं m को क्या लेता, a null set। In that case, I would have taken m as a null set, ठीक है। तो कभी जैसे मान लो कोई कुछ पुट करने पे दोनों साइड नंबर आ जाए, तो तुमको क्या करना है, लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली कैसा होगा। तो पहले पार्ट से क्या आंसर आया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। फिर दूसरा पार्ट a into f(2), तो अच्छा a into f(2) ग्रेटर देन 0 तो हम लोग निकाल के रखे हैं ना शायद ऑलरेडी। और यस सर, m लेस देन 10, तो दूसरे पार्ट से जो आता वो आता m लेस देन 10 आता, ठीक है। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो भी हम लोग निकाल के रखे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। अच्छा फोर्थ पार्ट वी विल हैव टू सॉल्व, तो उसके लिए पहले माइनस बी, तो माइनस बी जो है मतलब m-3 हो जाता बाय 2a, मतलब m प्लस m-3 अपॉन 2 शुड बी बिटवीन 1 and 2। इसको कहाँ होना है, 1 से 2 के बीच में होना है। समझ में आई बात बच्चों? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि बाउंसर जा रहा है सब पे? 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर, समझ रहा है सर, समझ रहा है ना? यस। 3 को इधर भेज दो, इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 5 से 7, m बिलोंग्स टू 5 से लेके 7, ठीक है। ये चौथी हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, इन चारों का इंटरसेक्शन निकालना है। थोड़ा सा नीचे चला जाए, ये क्या हो गया,
1 5 7 9 10। मतलब ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर डी पहला वाली बंदा केस नहीं ली, क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट वाली नहीं ली। ली ना, ये ली ना थर्ड वाली, यही तो है डिस्क्रिमिनेंट वाली। ओके ओके, तो एक बंदा कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो पूरा ये हो जाता। दूसरा बंदा कह रहा है 10 से कम, मतलब ये हो जाता। तीसरा बंदा कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और 9 से इन्फिनिटी, ये हो जाता तीसरे का। और फोर्थ क्या कह रहा होता? 5 से लेके 7 के बीच में। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ऐसा कोई रीजन नहीं आ रहा जिसमें चारों लोग ओवरलैप कर रहे हो। सर तो नल सेट। कर रहे हैं क्या कोई Null चारों set. लोग? नल सेट। नो सर। तो आई विल से दैट M बिलोंग्स टू नल सेट, और यही अपना आंसर होता है। यही अपना क्या होता? आंसर होता है। सबको आई बात समझ में? तुम लोग ऐसे जैसे हम लोग स्क्रीन शेयर करके पढ़ रहे हैं, उसमें कंफर्टेबल हो ना सब लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लैरिटी भी अच्छी आती है, मतलब मेरे को तो ऐसा फील होता है कि क्लैरिटी अच्छी आती है और डिस्कनेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। यस सर। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्या कर लिया? तो एल कर लिया एल। बोथ रूट्स बिटवीन 1 and 2 कर लिया था ना। अब नेक्स्ट Yes, sir. पार्ट है एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन 1 and 2। मेरे ख्याल से ये M होना चाहिए, M पार्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन 1 and 2। हुआ ये? Yes, sir. 1 minute. सर 5 होगा ना आंसर नल सेट। नहीं नहीं, देखो फाइ नहीं आएगा। 1 मिनट सर, वो फाइ स्ट्रॉन्ग नहीं वाला आएगा। कंडीशन से आ रहा है। देखो अगर तुम देखो तो एटलीस्ट को किस में कन्वर्ट करना चाहिए हम लोग को? एग्जैक्ट में। केसेस में तो तो पहला केस ले लिया एग्जैक्ट 1 रूट बिटवीन 1 and 2, और दूसरा केस क्या ले लिया? बोथ रूट्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है। अच्छा, अगर तुम देखो तो केस 1 और केस 2, ये जो है ये लास्ट दो के थे, के और एल। के और एल के केस 1 जो है वो के वाला था और केस 2 जो है वो एल वाला था। तो यहाँ से जो था हमारा m ग्रेटर देन 10 आ रहा था। देखो जरा एक बार पन्ना पलट के। और यहाँ से क्या आया था? 10 आ रहा था। m बिलोंग्स टू नल सेट। अच्छा, केसेस के केस में हम लोग क्या लेते हैं? यूनियन लेते हैं। यूनियन। तो इसका और इसका यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा? बस यही बनेगा। यूनियन लेना मतलब कि दोनों को साथ में मतलब इंटर। तो m ग्रेटर देन 10, ये हमारा आंसर आएगा।
ठीक है। अच्छा, m के बाद n सब पार्ट, 1 रूट, सर हाँ और सब क्वेश्चन कितना? एक मिनट, और भी थोड़े से ही हैं, बस ज्यादा नहीं। 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड 1 चलो, तो क्वाड्रेटिक तो ये था। यस तो एक रूट को 2 से बड़ा होना है और एक रूट को 1 से छोटा होना है, मतलब ऐसे टाइप का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू f1 इज लेस देन 0 एंड a इंटू f2 इज लेस देन 0। सर नल सेट आ जाएगा। हाँ, देखते सर हैं। 4 अच्छा, a इंटू f1 इज लेस देन 0, तो यहाँ से 4 इज लेस देन 0। नल सेट। अच्छा, यहाँ से तो m क्या आ गया, एक नल सेट आ गया। तो हम लोग को ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। यस सर। अब एक ही बंदा नल सेट आ गया तो दूसरा बंदा कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरसेक्शन लेने के बाद तो नल सेट ही बनेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस यस सर। सर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर विल बी null m set. बिलोंग्स टू अ नल सेट। फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब n के बाद o कर लेते हैं, MNO की एक्सप्रेशन is always positive. Expression is always positive. क्वाड्रेटिक कौन सा? वही है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m। चलो, हो गया। एक्सप्रेशन को हमेशा पॉजिटिव होना है। लेक्चर, हेलो, यस सर। सर डी इज नेगेटिव लेके आ गया। हेलो, साउंड आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो अपने कहाँ थे? अपने यहाँ थे। तो देखो, what we are expecting right now is we are expecting something like this। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ तो सीधा ही होना ही है, और एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्राफ को एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना। इसका मतलब हम लोग को कंडीशन क्या लेनी चाहिए? e इज लेस देन 0। ठीक है, ए तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही, दिख ही रहा है।
मतलब, और d लेस देन 0 के लिए हम लोग ने वो सीख लिया था पहले ही, वो क्या था, m बिलोंग्स टू 1 से लेके 9 तक, m बिलोंग्स टू 1 से लेके 9 तक। तो यही क्या हो जाता है, अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, ओ के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, KLMNO P। एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। नॉट पॉसिबल सर। वेरी गुड। देखो, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव है ना। क्योंकि ए तो Not पॉजिटिव possible. है। नॉट पॉसिबल। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे m बिलोंग्स टू, आई विल से अनल सेट। क्यों है, सबको क्लियर है? यस सर। पी के बाद क्या आता है, MNOP Q। Q जो है एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। m equal to 1 and 9। 1 and तो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब इक्वल रूट्स आ रहे होते हैं। और इक्वल रूट्स कब आ रहे होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के लिए m को 1 और 9 ही केवल होना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट। Q के बाद PQR। रूट्स डिफर बाय 2। रूट्स डिफर बाय 2। सर वो डिफरेंस ऑफ रूट्स वाला लगाएंगे ना, रूट डी बाय ए वाला। रूट d by a। यस, रूट डी बाय। बस लेक्चर, इस सब पार्ट के बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, रूट्स डिफर बाय 2 मतलब अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू 2। इट मींस रूट डी बाय ए इज इक्वल टू 2। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का जो एक्सप्रेशन आया था ना, मतलब d बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, a तो ऑलरेडी 1 था, तो मतलब d इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट का जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आया था, वो ये आया था m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9। वो निकाल के देख भी सकते हो तुम, इज इक्वल टू 4। इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे जो है m की वैल्यू निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस रूट 5 की वैल्यू है। रूट 5/2। कितना समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये वाला टॉपिक था हमारा, लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक था। लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हो गया हमारा। वी आर डन विथ लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स कंप्लीट। समझ में आई बात? लोकेशन ऑफ रूट्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे। तो आज शाम तक
बाय इवनिंग मैं तुमको एक असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें तुम क्वेश्चंस ट्राई करोगे। लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर। उसमें मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स के भी क्वेश्चंस होंगे और बाकी भी और questions, पहले के भी। ठीक। पहले के भी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक। सर चैप्टर कितना है? चैप्टर यही है, कितना बाकी है? खत्म हो गया। हाँ वही, चैप्टर कितना बाकी? चैप्टर कितना बाकी है, तुम ये समझ लो कि चैप्टर हमारा अभी से ज़्यादा नहीं, 2 क्लास बाकी होगा, 2 या 3 क्लास। ओके सर। बाय सर के सर। चलो बाय।